फिलहाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ गई, वो उसका अपमान करती हैं? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री खड़े हुए लोगों ने जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम, मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी जब खड़े हुए, जब लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए, तो उनका अपमान नहीं हुआ। इस नारे से ममता जी का अपमान कैसे हो गया, मेरे समझ में नहीं आया। दूसरी बात है, जनता की तरफ से उठी हुई आवाज। अब जनता नारे लगा रही है, उसमें सरकार के कार्यक्रम की डिग्निटी के बारे में उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। मैं दोनों बात से असहमत हूँ। ना तो जय श्री राम से, भारत माता की जय से, जय हिंद से किसी का अपमान होता है, और ना ही सरकारी किसी भी तंत्र के माध्यम से जय श्री राम का नारा लगा। जनता ने लगा दिया, अब उसके लिए आप आरोप केंद्र सरकार पर लगाएं। मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वो इसी काम के लिए वहां पर आई थी, उनका ये राजनीतिक एजेंडा था। उन्होंने अपने 30% वोट इस मंच के माध्यम से, इस पवित्र मंच के माध्यम से उन्होंने साधने की कोशिश की है। और मेरा सीधा आरोप है कि ऐसे मंच पर जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं सालगिरह मन रही हो, या देश की नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता बेशुमार मोदी जी जिस मंच पर हो, उस गरिमामय कार्यक्रम का इस प्रकार राजनीतिकरण करना, इस प्रकार प्रोटेस्ट करना, मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। और हम इसलिए ममता जी के इस कृत्य की निंदा करते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी सरकारी तंत्र सम्मिलित नहीं है। जनता पे तो नियंत्रण किसका है? जनता खड़ी है, जनता का कार्यक्रम है, उन्होंने नारे लगा दिए, तो इसमें नाराजगी वाली कोई बात होना नहीं चाहिए थी। लेकिन महुआ मित्रा ये आरोप लगा रही हैं कि किसी इस तरीके के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे की जरूरत क्या थी? तो ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। पराक्रम दिवस में जय श्री राम का नारा क्यों? आपके टीवी पे मैं नियंत्रित रह सकता हूँ, आपके दूसरे लोग नियंत्रित हो सकते हैं, पर आपके ऑडियंस को आप नियंत्रित कर सकती हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे ऑडियंस थे, वहां पर जनता थी, जनता की ओर से नारे लगे, और सिर्फ ममता जी के लिए लगे हो तो भी अपन कह सकते हैं कि चलो ये प्रायोजित कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी के लिए लगे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी के लिए लगे, इनके लिए भी लगे। अब इसको इतना सीरियस मैटर बनाकर उसको उनका अपमान हुआ, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अपमान वाली बात है। और यदि अपमान वाली बात है तो बताइए क्या बात है अपमान वाली इसमें? कैलाश विजयवर्गीय जी, बीजेपी ने एक ट्वीट किया, आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं, और उनका एक पुराना वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें वो ला इलाहा इल्लल्लाह की जो प्रार्थना है वो कर रही हैं मंच से। लेकिन कल ही के अपने देश नायक दिवस के कार्यक्रम में जो पश्चिम बंगाल सरकार ने आयोजित किया था, उसमें उन्होंने जय मां काली के भी नारे लगाए। तो अब तुष्टीकरण की राजनीति कभी होती है और कभी नहीं होती है, ये कैसे होता है? देखिए, उन्होंने आखिरी में जय हिंद और जय बांग्ला बोला। शायद आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, यह मुजीब रहमान जी का नारा था। बांग्लादेश में अवामी लीग का नारा था, और अवामी लीग का नारा जय बांग्ला था। अब मैं ये कहूँ कि उन्होंने जय बांग्ला उन सब घुसपैठियों के लिए जो वहां पर अब वोटर बन गए हैं उनके लिए लगाया, तो ये फिर एक विवाद का विषय हो जाएगा। पर भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम, ये तो हमारे यहाँ शुरू से बोलते आए हैं। अब इसमें अगर वो अपमानित महसूस कर रही है तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्या पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई हिंदू वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स के कंधे पर आप लोग लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम सोनार बंगला, हम विकास की राजनीति, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम सिंडिकेट राज के खिलाफ, हम वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहते हैं, वहां पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाना चाहते हैं, वहां पर माफिया, कोल माफिया, गोल्ड माफिया, गोरू माफिया, जिसे गाय की तस्करी करते हैं, वो माफिया, सैंड माफिया, इन सबको समाप्त करके एक अच्छा राज्य बनाना चाहते हैं। हमारा नारा भी यही है, और हम जो भी वहां पर काम कर रहे हैं वो विकास और डेवलपमेंट के वादे के साथ ही हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की छवि वो एक विकास वाले नेता की छवि है, और उनकी छवि के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है। हमारा हिंदू मुस्लिम कार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ममता जी जरूर इस प्रकार के काम करती है जिससे तुष्टीकरण
वाला विषय आ जाता है। जैसे आपको भी ध्यान होगा, आपने भी उसको काफी अपने टीवी पे दिखाया था कि दुर्गा पूजा के टाइम पर मुहर्रम का जुलूस निकल सकता है, दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं हो सकता। ऐसे ही जब स्कूल के बच्चे संस्कृत टीचर की बात करते हैं तो वहां पर उर्दू टीचर भेज देते हैं, फिर वो बच्चे आंदोलन कर देते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती है। सरस्वती पूजन स्कूल में नहीं होगा, इसका कुछ लोग विरोध कर देते हैं तो सरस्वती पूजन वहां पर बंद हो जाता है। ये जो तुष्टीकरण है वहां पर, ये ममता जी के द्वारा है और इसके कारण लोगों में रिएक्शन तो होगी ही। भारतीय जनता पार्टी चूंकि वहां विपक्ष में, इसलिए हम तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं। महुआ मित्रा एक और बात कह रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए उस वक्त तो जय श्री राम का नारा नहीं लगा, केवल ममता दीदी जब बोलने के लिए खड़ी हुई तब जय श्री राम का नारा क्यों लगा? आप देख लीजिए, अपने पत्रकार का वीडियो उठा आगे देख लीजिए, उस समय भी जय श्री राम, मोदी मोदी, भारत माता की जय, जय हिंद, अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के दर्शक थे। उन्होंने वेलकम करने के लिए जिसको जो नारा दिखा वो लगा दिया उन्होंने। उस वक्त जय श्री राम का नारा भी लगा। मोदी जी का ममता बनर्जी या महुआ मित्रा या टीएमसी को ऐसा क्यों लगता है कि ये ममता बनर्जी की बेइज्जती करने के लिए नारा लगा? आपको क्या लगता है? ये है खास प्रश्न तो ये मुझे लगता है कि वे अपने गिरबान में झांकें कि ऐसा क्यों लगता है उनको। एक बार पहले भी विधानसभा का चुनाव था, वहां से निकल रही थी, गांव के लोगों ने जय श्री राम बोल दिया तो खड़े हो गई, तुम मेरा अपमान करते हो, तुम मुझे गाली देते हैं, ऐसा करके आप लोगों ने टीवी पे भी दिखाया था, आपके चैनल पे भी मैंने देखा था कि उन्होंने कहा कि आप मुझे गाली दे रहे हैं। अब जय श्री राम गाली है, फिर उस आदमी को बंद भी किया, थाने पे बंद रहा 24 घंटे, दूसरे दिन उसकी जमानत हुई। बंगाल के अंदर अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा दे, उसको आप थाने में बंद कर देंगे, उसकी रिएक्शन तो फिर बहुत जगह होती है। मैं समझता हूँ कि इस बात को समझना चाहिए कि आखिर बंगाल की जनता क्या चाहती है और आपसे क्या अपेक्षा करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।